नमस्ते मित्रों, राम राम। जैसा कि आप देख रहे हैं, शिक्षा विभाग में अभी अभी हमारे समक्ष थर्ड ग्रेड लेवल 1 और लेवल 2 भर्ती परीक्षा के लिए अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड के द्वारा 48,000 पदों की जो है वैकेंसी विज्ञापित कर दी गई है, जिसकी परीक्षा 25 फरवरी से 28 फरवरी के मध्य प्रस्तावित है। मित्रों, आप सबकी तैयारी अच्छे से चल रही है। साथ ही साथ मित्रों, एक और जो है सूत्रों के माध्यम से जो कभी से ये बात चली रही थी, इस बात में कि 18,770 पदों की एक भर्ती और आपके सामने आने वाली है। और ये भर्ती जो है चतुर्थ श्रेणी की है, यानी 4th ग्रेड की है। चपरासी के पदों पर भर्ती जो है वो आने वाली है। मित्रों, अब इसके लिए योग्यता जो है 5वीं 10वीं जैसा भी सरकार नोटिफिकेशन के माध्यम से हमें बताएगी, मिनिमम योग्यता इसमें 5वीं पास होती है ना। लेकिन जैसा सरकार निर्देश देगी नोटिफिकेशन में, विज्ञापन में, उसके अनुसार हम आगे भी बात करेंगे। लेकिन एक बहुत बड़ी भर्ती ये भी है मित्रों, चतुर्थ श्रेणी। और अभी जब आप देखते हैं कि बेरोजगारी के इस आलम में बहुत सारे लोग इन पदों का भी इंतजार कर रहे हैं, और वर्षों से अगर देखा जाए तो चपरासी के पदों पर कोई भर्ती नहीं हुई मित्रों। मृतराज कर्मचारी के तहत ही, है ना, जिनके माता पिता जो सेवा में रहे और सेवा करते करते ही जिनका देहावसान हो गया, तो उनके आश्रित बेटे बेटियों को, पत्नी को, है ना, या पति को, जो भी है, उनको जो नौकरी दी जा रही थी उनकी योग्यता के अनुसार, है ना, जो 10th स्टैंडर्ड तक पढ़े हुए नहीं है, बिलो 10th स्टैंडर्ड है ना मित्रों, तो उनको चपरासी के पदों पर नियुक्त किया जाता था। और वर्षों से चपरासी निरंतर जो है सेवानिवृत्त भी हो रहे हैं, तो पद बहुत सारे रिक्त हैं, लेकिन भर्ती किसी भी सरकार ने आज तक नहीं की। लेकिन अशोक जी गहलोत की जो सरकार है वो इस पर भी विचार कर रही है, तो मेरे हिसाब से साधुवाद की पात्र भी है, क्योंकि सहायक कर्मचारी की भी एक ऑफिस में, एक विद्यालय में या संस्थान में बहुत आवश्यकता रहती है। तो इसके बारे में भी एक जो लेटेस्ट अपडेट है उसके बारे में मैं आपको थोड़ा जानकारी दे दूं मित्रों, कि शिक्षा विभाग में 4th ग्रेड के पदों हेतु स्वीकृति के लिए फाइल पहुंची जयपुर, है ना। शिक्षा विभाग में 4th ग्रेड के पदों की स्वीकृति हेतु फाइल पहुंची जयपुर। करीब 18,770 पदों पर होगी भर्ती। तो आप सोचिए, इसमें बहुत कम समय में शायद इस पर निर्णय हो जाएगा, और ये विज्ञप्ति भी हमारे सामने होगी मित्रों, क्योंकि आने वाला वर्ष जो है चुनावी वर्ष है मित्रों, और सरकार अगर भर्ती करने का विचार रखती है तो फिर उसका फायदा चुनाव में भी हो, इसका प्रयास जरूर रहेगा। तो ये विज्ञप्ति भी शीघ्र ही आपके सामने आने वाली है, इसलिए एक ये खुशखबरी थी, मैंने कहा आप तक पहुंचा ही दूं मैं। और साथ ही साथ मित्रों, आज ही के अखबार की कटिंग जो है आपके समक्ष है कि पीओ कार्यालयों में 24,000 पद सृजित होंगे। मंत्रालय कर्मचारियों से लेकर, सहायक कर्मचारियों से लेकर जो पीओ कार्यालय है, और पीओ कार्यालय लगभग ये मान के चलिएगा कि 10,000 पंचायत प्रारंभिक शिक्षा अधिकारी हैं हमारे, लगभग पूरे राजस्थान में 10,000 से अधिक पीओ कार्यालय हैं। और उन पीओ कार्यालय में अभी पृथक से कोई मंत्रालय कर्मचारी का पद स्वीकृत नहीं है, और न ही कोई अलग से ही सहायक कर्मचारी का पद पीओ कार्यालय के लिए, है ना। प्रिंसिपल कार्यालय के लिए या विद्यालय के लिए तो स्वीकृत है, लेकिन पीओ कार्यालय के लिए अलग से कोई पद सृजित नहीं है। तो जो मंत्रालय कर्मचारियों के संगठन हैं, जो सहायक कर्मचारियों के संगठन हैं, लगातार ये मांग उठा रहे हैं। तो अब इस पर भी एक बहुत बड़ा जो है मूवमेंट शुरू हो चुका है कि 24,000 पद अगर सृजित होंगे मंत्रालय कर्मचारियों का पद नहीं होने की वजह से, है ना, जिसमें कनिष्ठ सहायक, वरिष्ठ सहायक, सहायक कर्मचारी, सहायक प्रशासनिक अधिकारी के पद जो है वो प्रस्तावित है मित्रों। तो आप मान के चलेगा कि कहीं न कहीं अगर ये भी धरातल पर पद सृजित होते हैं तो एक बहुत बड़ी वैकेंसीज जो है इसके रूप में भी हमारे सामने आने वाली है। तो मेरा आप सबसे आग्रह यही है कि आप अपनी ओर से अच्छा प्रयास करते रहें। सरकार अपनी ओर से प्रयास कर ही रही है, बस इन प्रयासों के निकलते ही आपके प्रयास इतने हो कि आप किसी न किसी एक पद के रूप में एक पदस्थापित हो जाएं, तो एक जो आपके जीवन का ध्येय है वो पूरा होगा, और आप कहीं न कहीं विभागीय सेवाएं करेंगे। समाज, राष्ट्र और राज्य के उत्थान के लिए आपका उपयोग जो है वो बहुत सराहनीय रहने वाला है। और आप इसी तरह की और कोई जानकारी लेटेस्ट आएगी तो मैं आप तक पहुंचाऊंगा। इसके लिए मधुरम हिंदी यूट्यूब चैनल है हमारा, जिससे आप अभी वीडियो देख रहे हैं, इसे आप सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को जरूर ऑल कर लीजिएगा, घंटी दबा दीजिएगा, ताकि जब भी ऐसा कोई और वीडियो आगामी आए
तो आप तक ये सूचना जरूर पहुंच जाए। इसलिए निराशा के भंवर से अपने आप को निकाल कर आशान्वित होने का प्रयास कीजिए। संघर्षों के ये जो दिन हैं कब सुनहरे दिनों में परिवर्तित हो जाएंगे, क्योंकि पसीने की जब बूंदें आती है मित्रों, तो आप सोचिए सुख का कोई सागर और समंदर भी आपका स्वागत करने के लिए उतावला हो रहा है। इन पसीने की बूंदों को जरा गंभीरता के साथ, कर्मठता के साथ, है ना, इन्हें आप थोड़ा सहन कर लीजिएगा। बहुत अच्छा समय आएगा आप सबके लिए। ढेर सारी शुभकामनाएं। और सरकार ये पद विज्ञापित करती है तो सरकार को भी हम साधुवाद देंगे, ताकि बेरोजगारी के इस युग में अधिकाधिक बेरोजगारों को अवसर मिले। ऐसा प्रयास सरकार का भी रहना चाहिए और हम भी ऐसी ही कामनाएं करते हैं। जय हिंद, जय भारत।